जावा में इंस्टेंस फील्ड्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इंस्टेंस फील्ड्स के बारे में, क्लास का इंस्टेंस फील्ड्स एक्सेस करना, इंस्टेंस फील्ड्स के लिए मॉडिफायर्स और इंस्टेंस फील्ड्स को कॉल क्यों करें। यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 1110, जेडीके 16 और इक्लिप्स इडे 370। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि इक्लिप्स का उपयोग करके जावा में क्लास कैसे बनाएं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्लास के लिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए कृपया दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स उनके व्यक्तिगत स्टेट्स को फील्ड्स में संचित करते हैं। ये फील्ड बिना स्टैटिक कीवर्ड के घोषित होते हैं। हम स्टैटिक फील्ड्स के बारे में अगले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। नॉन स्टैटिक फील्ड्स इंस्टेंस वेरिएबल्स या इंस्टेंस फील्ड्स के रूप में भी जाने जाते हैं। स्टूडेंट क्लास में वापस जाएं, जो कि हमने पहले ही बनाया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ roll number और name इस क्लास के इंस्टेंस फील्ड्स हैं। अब हम सीखेंगे कि इन फील्ड्स को एक्सेस कैसे करें। इसके लिए टेस्टस्टूडेंट क्लास खोलें, जो कि हमने पहले ही बनाया है। हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्टेटमेंट को हटा सकते हैं। हम println स्टेटमेंट को भी हटा देंगे। अब हम stud1 और डॉट ऑपरेटर का उपयोग करके स्टूडेंट क्लास के फील्ड्स roll number और name को एक्सेस करेंगे। अतः उसके लिए टाइप करें system डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में the roll number is फिर प्लस stud1 डॉट दिए गए ऑप्शन से roll number चुनें, एंटर दबाएं, फिर सेमीकोलन। अगली लाइन में टाइप करें system डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में the name is प्लस stud1 डॉट name चुनें, एंटर दबाएं, फिर सेमीकोलन। अब फाइल teststudent.java को सेव और रन करें। अतः Ctrl S और Ctrl F11 दबाएं। हमें आउटपुट मिलता है The roll number is 0, the name is null। क्योंकि हमने किसी भी वैल्यू के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया है, जावा में फील्ड्स की रैंडम वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी निर्धारित करने के पश्चात फील्ड्स नल या जीरो में इनिशियलाइज होते हैं। यह काम कंस्ट्रक्टर द्वारा किया जाता है। हम कंस्ट्रक्टर के बारे में आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। अब हम फील्ड्स को स्पष्ट रूप से इनिशियलाइज करेंगे और आउटपुट देखेंगे। अतः टाइप करें int roll number इक्वल टू 50। अगली लाइन string name इक्वल टू डबल कोट्स में राजू। अब फाइल को सेव और रन करें। Ctrl S और Ctrl F11 दबाएं। हमें अपेक्षित आउटपुट प्राप्त होता है The roll number is 50, the name is Raju। क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास में वेरिएबल को स्पष्ट रूप से इनिशियलाइज किया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ फील्ड्स में मॉडिफायर या डिफॉल्ट मॉडिफायर नहीं है। मॉडिफायर्स को पुनः कॉल करें, जिसकी हमने क्रिएटिंग क्लासेस में चर्चा की थी। हम फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि student.java और teststudent.java दोनों समान पैकेज में हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ वे समान डिफॉल्ट पैकेज में है। हम पैकेजेस के बारे में अगले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। अब हम मॉडिफायर को प्राइवेट में बदलेंगे। अतः फील्ड घोषित करने से पहले प्राइवेट टाइप करें। अतः टाइप करें प्राइवेट int roll number is equal to 50। अगली लाइन प्राइवेट string name is equal to raju। अब student.java फाइल को सेव करें। हम देख सकते हैं
कि हमें teststudent.java में errors मिलती हैं error symbol पर mouse घुमाएं यह दर्शाता है the field student dot roll number is not visible और the field student dot name is not visible यह इसलिए क्योंकि private fields केवल अपने class में access हो सकते हैं आप स्वयं student class से roll number और name को access करने की कोशिश कर सकते हैं आप पाएंगे कि आप उन्हें बिना error के access कर सकते हैं अब modifier को protected में बदलें अब फाइल को सेव करें और प्रोग्राम को रन करें हम कंसोल पर आउटपुट देखते हैं roll number is 50 और the name is raju यह इसलिए क्योंकि protected fields को समान पैकेज में एक्सेस किया जा सकता है अब देखते हैं कि इंस्टेंस fields को क्यों कॉल करते हैं इंस्टेंस fields को कॉल करते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज क्लास के प्रत्येक इंस्टेंस के लिए विशिष्ट होती हैं दूसरे शब्दों में क्लास के प्रत्येक ऑब्जेक्ट की विशिष्ट वैल्यूज होगी टेस्टस्टूडेंट क्लास पर जाएँ यहाँ हम स्टूडेंट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे अतः अगली लाइन टाइप करें student space stud2 equal to new space student opening और closing brackets semicolon अब हम टेस्टस्टूडेंट क्लास में दोनों ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करेंगे अगली लाइन टाइप करें stud1 dot roll number चुनें एंटर दबाएं equal to 20 semicolon अगली लाइन टाइप करें stud1 dot name चुनें एंटर दबाएं equal to डबल कोट्स में ramu semicolon एंटर दबाएं इस प्रकार हमने पहले ऑब्जेक्ट के लिए field इनिशियलाइज किया है अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए field को इनिशियलाइज करेंगे अतः टाइप करें stud2 dot roll number चुनें equal to 30 semicolon अगली लाइन stud2 dot name चुनें equal to डबल कोट्स में श्यामू semicolon एंटर दबाएं अब println स्टेटमेंट के बाद टाइप करें system dot out dot println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में the roll number is plus stud2 dot roll number चुनें और semicolon system dot out dot println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में the name is plus stud2 dot name चुनें और semicolon अब फाइल को सेव और रन करें Ctrl S और Ctrl F11 दबाएं हमें इस प्रकार आउटपुट प्राप्त होता है the roll number is 20 the name is ramu roll number is 30 name is shyamu यहाँ stud1 और stud2 दोनों दो अलग ऑब्जेक्ट्स को दर्शा रहे हैं इसका अर्थ है कि दो ऑब्जेक्ट्स की विशिष्ट वैल्यूज हैं हम उसे यहाँ देख सकते हैं पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज 20 और ramu है
दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज 30 और श्यामू हैं। अब एक और ऑब्जेक्ट बनाएँ। अतः टाइप करें student space stud3 equal to new space student ब्रैकेट्स में ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स सेमीकोलन। अब हम तीसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज प्रिंट करेंगे। अतः टाइप करें system dot out dot println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में the roll number is plus stud3 dot roll number चुनें सेमीकोलन। अगली लाइन टाइप करें system dot out dot println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में the name is plus stud3 dot name सेमीकोलन। अब फाइल को सेव और रन करें। अतः Ctrl S और Ctrl F11 दबाएं। हम देख सकते हैं कि तीसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज 50 और राजू है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास के फिल्ड्स को 50 और राजू के लिए स्पष्ट रूप से इनिशियलाइज किया है। अब फिल्ड्स को डी इनिशियलाइज करने की कोशिश करें और तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए आउटपुट देखें। अतः इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इंस्टेंस फिल्ड्स के बारे में, डॉट ऑपरेटर का उपयोग करके फिल्ड्स को एक्सेस करना, स्वमूल्यांकन के लिए पहले बनाए गए टेस्टेम्पलॉयी क्लास में एक emp2 ऑब्जेक्ट बनाएँ। फिर डॉट ऑपरेटर का उपयोग करके दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज इनिशियलाइज करें। पहले ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज के रूप में 55 और प्रिया उपयोग करें। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज के रूप में 45 और संदीप उपयोग करें। दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यूज आउटपुट में प्रदर्शित करें। स्पोकन ट्यूटोरियल के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।